मीरापुर विधानसभा का एक गांव लगता है पुट्ठी। इब्राहिम पुट्ठी के नाम से एक गांव जाना जाता है। यहाँ पर उपचुनाव होना है। यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के मतदाता किसको अपना विधायक चुनेंगे, किसको अपना विधायक चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। आइए हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं, मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका रुख किस ओर ज़्यादा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मोहम्मद आरिफ जी, चुनावी रुझान क्या है? किस समीकरण पे यहाँ चुनाव हो रहा है? चुनाव का विकास का मुद्दा तो कोई है नहीं यहाँ से, तुम्हें पता है, इस चीज़ के लिए भी कोई है नहीं यहाँ। विकास का मुद्दा कोई ऐसा है नहीं, कुछ काम नहीं होता। अब तो फिलहाल हम जो है वो समाजवादी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी को आप कह रहे हैं कि हम समाजवादी के साथ हैं। मुस्लिम समाज से आप आते हैं। मुस्लिम समाज में और भी प्रत्याशी मैदान में हैं, तो क्या और प्रत्याशियों का यहाँ पर वोट नहीं मिलेगा? नहीं, सब प्रत्याशियों को वोट मिलेगा भाई। अपना अपना सबका मनोबल है, अपना अपना सबका वो है। सब प्रत्याशी की वोट है यहाँ, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं जिसकी वोट नहीं है। सब प्रत्याशियों की वोट है। मैं अपने आप की ही तो वो कर सकता हूँ, मैं दूसरे की क्या वो कर सकता हूँ? किसी की वो नहीं कर सकता मैं। किसान परिवार से आप आते हैं। किसान परिवार से। किसानों की कुछ समस्या यहाँ गाँव की रही होंगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई किसानों की समस्या तो देखो अभी तक कोई खत्म हुई नहीं। अभी कर्जा माफ़ी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। अभी किसानों की समस्या जो कि तू है, इसीलिए समाजवादी के उसमें आ रहे हैं हम सब। जो किस तरह की समस्या है? समस्या कर्जा माफ़ी की है बस। अभी तो किसानों की कर्जा माफ़ी की है। तो सबसे बड़ी आप जो समस्या मानते हैं वो कर्जा माफ़ी की आप समस्या मानते हैं। जी। तो जो आप विधायक यहाँ से चुनकर भेजेंगे, कुछ उनसे उम्मीदें होंगी विकास हाँ जी, उम्मीदें हैं उनसे उम्मीदें हैं। वो एक परिवार का हिस्सा है हमारे। तो क्या क्या उम्मीदें रहेंगी उनसे? मुझे उम्मीदें हैं, कुछ हमारा काम कराएंगे वे, कुछ सुनेंगे, कुछ हमारे से वे, हम उनसे अपनी कहेंगे, वे हमें से अपनी कहेंगे। यहाँ पर ये उससे पहले चंदन चौहान जी की सीट थी। चंदन चौहान जी लोकदल से थे, वो यहाँ से आपने चुनकर भेजे, विधायक बनाए। तो अब चंदन चौहान जी गठबंधन में है, भाजपा के गठबंधन में हो गए, तो क्या चंदन चौहान जी के साथ नहीं जाएंगे? चंदन चौहान जी के साथ भी जाएंगे हम। हमारे चंदन सिंह चौहान जी हैं, उनको भी वोट देंगे, ऐसी बात नहीं। और जो हमारे में है भाई, वो तो अपना अपना सबका वो है। चंदन चौहान जी की भी बहुत वोट है यहाँ। इसका मतलब आप साइकिल चलाएंगे? साइकिल। मैं आपके पास आता हूँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील साहब पढ़े लिखे हैं? जी, तीसरी क्लास तो पास है। कोई नहीं। गांव की समस्या, गांव का रुझान किस ओर है? उपचुनाव हो रहा है, क्या चुनावी मुद्दे हैं? किन चुनावी मुद्दों को देखकर, विकास को देखकर किधर से आप वोट देना पसंद करेंगे? कौन सी पार्टी के साथ जाएंगे? देखो जी, जो पार्टी उस पार्टी को समर्पण होगा, जो हमारी सुनेगी, उसमें हमारी सुने, क्या मोमडन हो, क्या वो कोई भी बिरादरी का हो, समर्थन उसे ही जाना चाहिए जो हमारी सुने। अब ना सुनने वाले का क्या समर्थन? ना विधायक से तो ये जानकर वही रहे, आदमी को जो कोई काम पड़ जा, किसी गरीब को पड़ जा, किसी अमीर को पड़ जा, सभी एक साथ दिखने चाहिए। ये जो आजकल के ये जमाना चल रहा है कि मैं ये हो गया, मैं फलाना हो गया, ये नहीं, ये भेदभाव नहीं होने चाहिए। हम एक देश में रह रहे हैं, एक देश में ही रहने चाहिए। भेदभाव की आप बात कर रहे हैं। अभी बीजेपी का एक पोस्टरवाद जारी हुआ है लखनऊ में, उसमें समाजवादी ने भी फिर उसके बाद में देखो, ये जो कहा है कि बटोगे या कटोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे कटोगे मतलब ये है, देखो अगर आप अपने किसी भी भाई को सूचना करना चाहते हो कि बटोगे कटोगे, ये तो देखो हमारे में पहले से जुड़ता आ रहा। हम मोमडन लोग ऐसे हैं, एक थाली में खा लेते हैं। हमारा जो ईमान है वो एक थाली में खाने वाला है। अब जो एक थाली में खा रहा है वो कैसे बट जाएगा? उपचुनाव है, उपचुनाव के बारे में क्या समझते हैं? बस जी, उपचुनाव तो इतनी जानकारी तो मुझे है नहीं, जितनी जानकारी थी आपको बता दी मैंने। 20 तारीख में चुनाव होना है यहाँ पे, तो किस तरफ जाएंगे? बस जी, जिस तरफ ज़्यादा समर्थन रहेगा उसी तरफ चलेंगे हम भी। उसी तरफ ज़्यादा जाएंगे, साइकिल चलाएंगे आप भी। तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपका क्या नाम है? खलील, मोहम्मद खलील। मोहम्मद साहब, क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या रुझान है, क्या कुछ समस्या है यहाँ क्षेत्र की? मतलब ठीक है, बस जैसी कुछ चल रही सही चल रही, जैसी टाइम पे चल रही। तो किसको अपना प्रत्याशी चुन रहे हैं, किसको विधायक बनाकर भेजना चाहते हैं? वोट तो साइकिल पे ही जाएगी। वोट साइकिल पर जाएगी, साइकिल को। तो यहाँ जैसे सपा से अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव को पसंद करते हैं? हाँ जी। अगर योगी और अखिलेश यादव में मुख्यमंत्री की डिमांड रहे तो आप किसको पसंद करेंगे?
नहीं, जो बनेगा अखिलेश को, जो कोशिश जो कर रहे हैं अखिलेश की मांग कर रहे हैं, जो फिलहाल कर रहे हैं। तो अखिलेश को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका क्या नाम है? साजिद। साजिद भाई, चुनावी माहौल, हम चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, तो चुनावी माहौल क्या है? किस तरफ? माहौल तो सही है जी। अच्छा चुनाव है जी, तो किस तरफ जाएंगे? ये तो यहाँ तो सही कली है। मुस्लिम समाज से और भी प्रत्याशी मैदान में है। AMY वाले कहते हैं, ओवैसी साहब कहते हैं कि हम मुस्लिमों की बात सुनते हैं, मुस्लिमों की हक की लड़ाई करते हैं। उनके साथ नहीं जाओगे? नहीं, मुस्लिम उनका क्या वो है, यहाँ तो वोट ही नहीं है उनकी। यहाँ वोट नहीं है, लेकिन वो तो पार्लियामेंट में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वहाँ करें जहाँ होगा उनका जो है, यहाँ तो नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है। मैं फिर वापसी आपके पास आऊँगा। क्या नाम है आपका? आसिफ नाम है। आशिफ भाई, किसान परिवार से आते हैं? नहीं, अच्छा, मजदूर परिवार से आते हैं। मजदूरों की क्या क्या समस्या है आज क्षेत्र में? मजदूरों का तो कोई यहाँ पे है नहीं रोजगार। रोजगार की? रोजगार का अगर जो यूपी के अंदर कहीं रोजगार हो, सब कुछ खत्म कर रखा है। आपने देखा है कि स्टूडेंटों पे कैसे लट्ठी बसती है, सारे पेपर लीक के मसले हैं। कितने मसले हैं यहाँ पे। कोई भी आप पेपर देने जाओ, पेपर दे के आप वापसी घर तक नहीं आओगे, पेपर लीक। तो रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा आपने बताया। बड़ा मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है, पहले से रहते आ रहे हैं, आगे भी रहेंगे, अब भी रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं होता है। रोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगारी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ कि अब यहाँ चुनावी माहौल है, चारों तरफ से प्रत्याशी आ रहे हैं मैदान में, चुनाव प्रचार भी अलग अलग कर रहे होंगे, तो रुझान क्या रहेगा? रुझान तो देखो अखिलेश यादव को आप पसंद करते हैं? पसंद अखिलेश यादव पसंद, ये अखिलेश यादव एक पसंद नहीं है। आप भी उसी तरह से बन जाइए, आपको पसंद कर लेंगे। मुद्दा तो सबसे बड़ी चीज जो है, ये जो दंगा कराना सबसे बड़ी बात है। दंगे को सबसे मुख्य कारण मानते हैं? सबसे बड़ा मुख्य कारण दंगा है। दंगे से बेरोजगारी फैलती है, भुखमरी फैलती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। कादिर राणा साहब हैं, कादिर राणा साहब की पुत्रवधू सुंबल राणा जी यहाँ से चुनावी मैदान में है। कैसी प्रत्याशी हैं? अच्छी हैं, पर उनके बड़े उनसे जो कादिर राणा साहब थे वो भी यहाँ से लड़े हैं, वो भी जीते हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। कादिर राणा जी ने अच्छा काम किया क्षेत्र में। हाँ, अच्छा काम किया। तो अब की बार फिर साइकिल पर सवार होंगे? हाँ, नहीं, साइकिल पे तो सवार तो होना ही पड़ेगा, मजबूरी है। जैसे यहाँ पे देखना ये है कि योगी सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में, यहाँ प्रदेश में भी उसकी भाजपा की सरकार है। तो क्या भाजपा सरकार में कुछ काम नहीं हो रहे हैं? कुछ काम तो हो रहे हैं, ये काम के लिए मना नहीं है, काम हो रहा है, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। आप ये देखें, किसान आज के टाइम में मजदूर आदमी 400 रुपये अगर जो झाड़ी कमा के जाएगा, अगर जो प्याज भी लेने जाएगा तो 60 रुपये किलो से कम प्याज नहीं है, 100 रुपये किलो पाव से लहसुन कम नहीं है। बताओ कहाँ से क्या कर लेगा। तो इस सरकार में महंगाई दर घटी है या बढ़ी है? बढ़ी है महंगाई दर तो बढ़ी है ना। अब बता दीजिए कौन सी चीज़ कम हो रही है। सब चीज़ महंगी होती जा रही है। आटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, तेल ले लीजिए, हर चीज़ तो महंगी होती जा रही है। कितना वोट होगा इस गाँव का? इस गांव का लगभग करीब 3000 वोट 3,3500 वोट की आप बात कर रहे हैं। तो क्या 3,3500 साइकिल पे जाएंगी या अदर भी जाएंगे? नहीं, अदर भी जाएंगे, अदर भी जाएंगे। यहाँ मेरा मानना यह है कि जैसे मुस्लिम कई कैंडिडेट हैं यहाँ पर, वो भी अपनी समाज की बात उठाते हैं, समाज के मुद्दे रखते हैं, उनके हर तरीके की बात करने की बात करते हैं। तो क्या समाज के मुद्दे बात करने से समाज का मुद्दा हल नहीं हो जाएगा? खाली मुद्दा उठा दिया आपने कि हल नहीं होता। वो चीज़ जो हल करने वाली जो चीज़ है, अगर जो कोई चीज़ है, अभी ये चल रहा है वक्फ बोर्ड का बिल का, अभी वो विरोध चल रहा है। अभी जब बताइए इसके बारे में क्या हो रहा है। अगर जो किसी ने आवाज़ उठाई है तो संसद में तो इन्होंने ही उठाई है ना, कांग्रेस ने उठाई है, भाजपा ने, इसने समाजवादी पार्टी ने उठाई है। तो समाजवादी पार्टी को आप पसंद करते हैं? समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी हैं और सामने योगी जी हैं। अगर मुख्यमंत्री चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे आप? देखिए, अभी तो योगी जी हैं, लेकिन अगली पसंद हमारी वही है, अखिलेश यादव जी। और अगली बार फुल बहुमत से अखिलेश यादव जी आए। यहाँ 9 सीटों पर उपचुनाव है। अगर 9 की 9 सीट सपा जीत जाती है तो आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर रहेगा? इस पर तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सबसे पहले तो योगी जी की सीट पर असर पड़ेगा।
ये तो सबको पता है। सबसे पहले तो योगी जी की सीट पे असर पड़ेगा। अच्छा, योगी जी का सफाया होगा। नहीं, सफाई की बात नहीं हम कर रहे किसी के, हम किसी के सफाई की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री पद पर वो संकट आ जाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री पद से हटा दिए हाँ जाएंगे। हाँ, वो तो सब चीज आप सुन रहे हो। अभी ये जो ये चुनावी तारीख थी, ये 13 तारीख थी। 13 तारीख में हमारे यहाँ चुनाव होना था इस सीट पर, लेकिन अब ये 20 कर दी गई है। सो क्या नहीं, देखो डरना या कोई वो नहीं है। देखो वो तो उनको चुनाव आयोग का वो है, समस्या है। देखो ये मुद्दा उनका है, उनके पास में है। फिर त्योहार भी है, सब चीज है, नहान है, और दूसरी चीज अभी छठ पूजा खत्म हुई है, लेकिन छठ का तो यहाँ पे कोई वो नहीं है। भाईचारा का आप संदेश दे रहे हैं। आपने बताया भाई गंगा स्नान है, गंगा स्नान का मेला है, इस वजह से तारीख को पीछे हटाया गया। तो क्या सही मानते हैं? हाँ जी, सही मानते हैं। सही मानते हैं जी। इस आप क्या मानते हैं? सही है, सही है जी। सही है, आप भी सही है। देखिए तो ये आप- गाँव ऐसा गाँव है कि आज तक इसके अंदर किसी भी मुद्दे के ऊपर हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं। हमारे आसपास के क्षेत्र में कहीं ऐसे कोई वो नहीं हुआ। 2012 में जो कवाल दंगा हो चुका है था, वो हो चुका। उसके बाद में फिर आज तक कभी कोई ऐसी कोई वो नहीं है समस्या। वो भी विकास का झगड़ा है। जो है था, वो मसला जो था वो उस टाइम पे उठाया गया, और वो वीडियो जो निकाली गई वे भी पता चला कि वे भी फ्रॉड निकली है। लेकिन अब सब कुछ समझ चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, भाजपा लाओ। अब लेकिन ये चीज़ नहीं चलेगी यहाँ पे। तो अखिलेश यादव जी कहते हैं ना कटेंगे ना बटेंगे, सिर्फ जुड़ेंगे। तो जुड़ा हुआ सही है। हाँ, जुड़ा हुआ बिल्कुल सही बात है, जुड़ेंगे हम जो है सब। आप पूरे गांव को चक्कर लगा सकते हो, सब एक साथ रहते हैं यहाँ पे, कोई समस्या नहीं है। ये यहाँ पे मस्जिद है, ये यहाँ पे मंदिर है। आप देख लीजिए, भजन भी एक साथ होता है, अजान भी एक साथ होती है। आजान और भजन यहाँ गांव में एक साथ होता है। मैं आपके पास आता हूँ, तो कुल मिला के गाँव का रुख चारों प्रत्याशी पे रहेगा, पांचों पे रहेगा। गठबंधन से मिथिलेश पाल जी यहाँ पर हैं, चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रही हैं। आई हैं आपके गाँव में? नहीं, अभी नहीं है। सुम्बुल राणा जी भी प्रत्याशी हैं, वो आई? वो दो एक दफा आई हैं, वो आई? हाँ वो आई। तो सुम्बुल राणा जी ने चुनाव प्रचार किया है यहाँ, हाँ यहाँ पे किया है, आई तो है। उनका असर देखने को मिलेगा? हाँ, असर देखने को मिलेगा। जो आदमी गांव के आदमी के बीच में जाके बैठ रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, तो उनका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो तो अभी तक हमें नहीं दिखाई दी ना, गांव में अभी तक आए हैं। तो मुस्लिम वोट प्रतिशत कितना सपा की तरफ का रुझान है? यहाँ मुस्लिम 50%। 50% सपा को वोट करेगा। मैं इस गांव में मौजूद था और ये विधानसभा का गांव लगता है। मैंने यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत की, उनसे यहाँ का हाल जाना। कुछ यहाँ किसानों की समस्या हैं, आवारा पशुओं को लेकर, महंगाई को लेकर, बिजली को लेकर, और जो बैंक है उनके कर्जे माफ़ी को लेकर। यहाँ पर इन किसानों के भी कुछ मुद्दे हैं। तो मैं इनसे बातचीत करी, यहाँ का माहौल जाना, क्या चुनाव है, क्या चुनाव में रणनीति बनाई गई है, किसको वोट करेंगे, किसको अपना विधायक चुनेंगे। राहुल कुमार प्रजापति, गांधीगिरी चैनल।